नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में बात करेंगे आलस की, यानी कि लेजीनेस की। आपको पता है आपकी लाइफ में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है लेजीनेस, यानी कि ये आलस। अगर आलस चला गया ना तो आप मानव से महामानव बन सकते हो। हर इंसान की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, वो बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन वो करता बहुत थोड़े से है क्योंकि उसको किसी ने पकड़ रखा है। वो किसने पकड़ा हुआ है? आलस ने। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आलस पीछे से हमारी टांग पकड़ के ऐसे खींच लेता है। तो आलस को लेकिन हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दम चाहिए। आलस को हराने के लिए अगर आप अपने अंदर दम पैदा करना चाहते हो तो हम इस वीडियो के अंदर कुछ स्टेप्स बनाते हैं। पहले तो हम लक्षण समझ लेते हैं कि आलस के लक्षण क्या क्या होते हैं। आलस के लक्षण है जी, काफी घंटों तक बेड पे बैठे रहना या लेटे रहना, घंटों घंटों मोबाइल चलाते रहना, नीचे से ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को। अगर ऐसा कुछ आप भी कर रहे हो तो आपके अंदर भी आलस है। घंटों घंटों नेटफ्लिक्स या अमेजोन या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहना। बस कोई वीडियो सजेशन में आए, थंबनेल अच्छा लगे, चाहे आपके मतलब की है या नहीं है, उससे आपके जीवन का लेन देन है या नहीं है, बस आपने बटन दबाया और उस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व हो गए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आलस की चपेट में आ चुके हो। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हर रोज सुबह सोच रहे हो कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा, ये शाम को एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप आलसी हो चुके हो। आपकी लाइफ में कुछ बीमारियां आती जा रही हैं, जैसे कि मोटापा, आपका वजन बढ़ता जा रहा है, जितना पहले था उससे भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स आलस ने पकड़ा हुआ है। आपको घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर डायबिटीज की समस्या होती जा रही है, तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये आलस के हैं। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो बहुत बड़ा, आप सोच रहे हो कि मुझे कोई यूट्यूब का चैनल खोलना है या मुझे किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उसको टालते जा रहे हो हर रोज के अब करूंगा, तब करूंगा, अब करूंगा। कई कई महीने हो गए, हाँ करूंगा करूंगा, ऐसा करते जा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा करते जा रहे हो तो आप आलस की चपेट में हो। तो इस आलस को ना पटकनी देनी पड़ेगी। जैसे दंगल मूवी के अंदर दिखाया था ना, वो गीता बबीता जो है वो पटकनी देती हैं, और पटकनी देनी पड़ेगी आपको इस आलस को भी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो कुछ स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप्स के जरिए अगर हो सका तो आपका ये आलस बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना जी, वो है सुबह जल्दी उठना। इसका बहुत बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग सुबह देरी से उठते हैं ना, वो चाहे तो भी उनका आलस जाएगा नहीं, कितनी मर्जी कोशिश कर लेना। जो भी इंसान लेट उठता है वो आलसी है ही है। आप कहोगे ये क्या जी, हमारे को तो रात को लेट तक जागना पड़ता है, हमारा छोटा बच्चा है वो रात को जागता रहता है, क्या करें। देखो, मेरा एक दोस्त है, वो उनकी अपनी एक केमिस्ट की शॉप है। उनको रात को 11-12 बज जाते हैं और वो उनका नियम है कि वो फुटबॉल खेलने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकल जाते हैं और वो पूरा दिन भी नहीं सोते। तो वो रात को 11 बजे के करीब सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने उनसे एक दिन सवाल किया, मैंने कहा यार आपको थकान नहीं होती, आप सुबह सुबह 5 बजे चले जाते हो और दिन में भी नहीं सोते बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मुझे आदत पड़ गई है ऐसी, मुझे जब तक मैं फुटबॉल ना खेलूं सुबह सुबह। मैंने कहा आप पूरा दिन अपने ऑफिस में भी काम करते हो, जो आप शॉप के ऊपर आपका काम है वहां भी बिजी रहते हो। तो उन्होंने कहा मैं कितना भी बिजी हूं, लेकिन अगर मैंने सुबह फुटबॉल नहीं खेली ना तो मुझे पूरा दिन अजीब सा लगता है। पहले कह रहे हैं, उन्होंने बोला पहले 5-6 दिन बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में फिर मुझे आदत पड़ गई और फिर मैं करने लग गया। तो आप अगर सुबह उठ के कोई काम करते हो या नहीं करते, लेकिन सुबह उठने मात्र से ही ना आपको समय मिल जाएगा और आप जो काम नहीं भी करते थे वो काम करने लगोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन फ्रॉम बुक रीडिंग। आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है। एक साल में अगर आपने 4 बेस्ट सेलर किताबें पढ़ ली ना, आपका जीवन बिल्कुल एक साल बाद जब अपने आप को चेक करोगे ना, आप बिल्कुल ही अलग बन जाओगे। क्योंकि किताबें क्या होती हैं, कोई भी इंसान जब किताब लिखता है ना, वो अपने पूरे जीवन का निचोड़ एक किताब के अंदर डाल देता है और आपको बहुत ही सस्ते में, बड़ी आसानी से उसके पूरे जीवन का अनुभव आपको सीखने को मिल जाता है। और आजकल तो खास बात क्या है कि पता चल जाता है ये किताब बहुत ज्यादा बिकी है। अगर कोई भी किताब बहुत ज्यादा बिकी है, वो बेस्ट सेलर है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ खास काम की बात जरूर होगी। तो अमेजोन के ऊपर या बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं जहां पर आपको किताबें मिल जाएंगी।
ये किताबें एक साल में 4 किताब जरूर पढ़ो। और अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का कर रहा हूं क्योंकि मेरे को किताब पढ़ने में ना बड़ी बोरियत महसूस होती थी। मैंने आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक सुननी शुरू कर दी है। ऐसी एक किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। मैंने इस किताब को सुना कुकू एफएम के ऊपर। कुकू एफएम जो है इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम के ऊपर ये किताब की आपको ऑडियो समरी मिल जाएगी, बुक समरी मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप इस किताब को सुनोगे। उसमें बताया गया कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा वकील था, प्रतिष्ठित, और उसके पास एक फेरारी गाड़ी भी थी, और इतना मशहूर था वो कि वो हर केस को जीतता ही जीतता था। एक दिन अचानक कोर्ट रूम के अंदर उसको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहां से वो सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फेरारी गाड़ी को बेच बाच के वो हिमालय आ गया, हिंदुस्तान में। और हिमालय से वो जो कुछ सीख के गया, उसकी सेहत इतनी अच्छी हो गई और वो एकदम जवान लड़का हो गया। और वापिस आके उसने अमेरिका के अंदर अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई कि कैसे क्या। और इतनी ज्यादा उत्सुकता होती है बताने वाले ने, रॉबिन शर्मा जो उस किताब के राइटर हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया है। तो आप उस किताब को जरूर सुनिएगा। कुकू एफएम पे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज आपको मिल जाएंगे और ये किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी भी आपको मिल जाएगी। कुकू एफएम को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी सुन सकते हैं और इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो इसको डाउनलोड करके 1 साल की मेंबरशिप लेने के लिए 399 रुपए लगते हैं, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करोगे SVB50 तो आपको देने हैं सिर्फ 199 रुपए। और लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है। तो आपको डिटेल नीचे, कुकू एफएम को डाउनलोड करने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, एक्सरसाइज डेली। हर रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, उनका दिमाग भी धीरे धीरे ठप होता चला जाता है। आपको अगर अपने आप को अपडेटेड रखना है तो आपको इस शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा। कुछ भी होना, आप एक बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद के ले आओ और उसको चलाओ मत बिल्कुल भी, तो उस गाड़ी के अंदर जंग लग जाएगा। भगवान ने ये जो शरीर बनाया ना, योगा, हमारे देश में ना योगा हजारों साल पुराना है। तो हजारों सालों से योगा क्यों बताया गया? क्योंकि इस शरीर को हिलाना डुलाना। कोई भी इंसान पड़ा रहेगा तो उसका शरीर स्टिफ हो जाएगा, और स्टिफ हो जाएगा तो वो सारा का सारे जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन को जाते हैं। हमारा ब्रेन भी वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर देता है। कुछ भी हो, आपको कहा है ना कि सुबह जल्दी उठो, और जल्दी उठने के बाद कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करो। चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जिम चले जाओ, चाहे आप योगा करो, लेकिन अपने शरीर को हर रोज हिलाना डुलाना जरूर है। आपको कोई गेम्स खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है तो बैडमिंटन खेलो। आपको कुछ भी करना पसंद है, मतलब कुछ बॉक्सिंग करना पसंद है तो, लेकिन अपना पसीना बहाओ हर रोज। सर्दी हो गर्मी हो, बिस्तर से बाहर निकलो और कुछ करो। आपको आलस को दूर भगाने की एक लड़ाई यहां से भी पूरी होती है। चौथा जो पॉइंट है ना, वो है सपने देखो। ये सोते हुए सपने नहीं देखने, जागती आंखों के सपने देखने। अपने कुछ गोल बनाओ, अपने टारगेट बनाओ कि मुझे ये चीजें जीवन में अचीव करनी है। जिस भी इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं है, वो इंसान आलस को कभी नहीं भगा पाएगा। तो आपको अपने जीवन में कुछ गोल बनाने पड़ेंगे। या तो बनाओ जो भी आप करना चाहते हो। देखो, मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने कोई खास तरीके का टैलेंट ना दिया हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण है। अपने उस गुण के जरिए अपने आप को ऊंचा उठाओ। कुछ बनना है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, इस तारीख तक मुझे ये चीज अचीव करनी है। आपको ये प्रेरणा देंगे काम करने के लिए। और अगर नहीं है गोल तो मैं आपको आज ही कहूंगा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और सोचो जिंदगी में मुझे क्या बनना है। और अपना जिसके, वो इंसान जीवित ही नहीं है जिसके पास कोई गोल या टारगेट या सपने नहीं है ना। सपने, वो आपने सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आपके ये जो सपने हैं ना, ये आलस दूर भाग जाएगा इनकी वजह से। तो सपने देखो और अपने एक डायरी के ऊपर साफ साफ लिखो कि मेरे क्या क्या सपने हैं, मुझे कौन सी तारीख तक क्या चीज अचीव करनी है, सारा कुछ लिखो उसके अंदर। पांचवा पॉइंट है संगति, यानी कि सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, ऐसा बहुत बहुत सारे विद्वानों ने यह बात कही है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आप पूरा दिन रहते हो वो बहुत ज्यादा आलसी है, उसके कोई सपने नहीं है, लेट उठता है, टीवी और मोबाइल देखता रहता है,
तो आप भी उसके जैसे हो जाओगे। जैसी संगति होगी वैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो एक कहावत है, इफ यू कांट चेंज द पीपल देन यू बेटर चेंज द पीपल। अगर आप लोगों को नहीं बदल सकते ना, तो उस सोसाइटी को बदल दो जहां पर आपको वो लोग मिले हुए हैं ना जो आलसी हैं, उन लोगों को छोड़ के और ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाओ जिनके अंदर आलस नहीं है, जो जोश से भरे हुए हैं। और ऐसे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है जिनके अंदर जोश है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मान लो जी मेरी वाइफ ही आलसी है या मेरा हस्बैंड ही आलसी है तो मैं क्या करूं, अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ दो। नहीं, उनको छोड़ना नहीं है। ऐसे केस में आपको अपने अंदर जोश पैदा करना है और आपको बाहर ऐसी संगति, ऐसे दोस्त जरूर बनाने हैं जिनके अंदर जोश भरा हुआ है। और वो जोश जब आपके अंदर आएगा ना, तो आपकी अच्छी संगति का असर आपकी पत्नी या आपके पति के ऊपर पड़ेगा और वो भी जोशीले हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिनेस, यानी कि साफ सफाई। आप 2-2 दिन अगर नहीं नहा रहे हो तो आपको आलस पकड़ेगा ही पकड़ेगा। कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर रोज नहाना जरूर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई दिन शेव नहीं करते, दाढ़ी इतनी बेढंगी लग रही है उनकी, वो शेव ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको शेव जरूर करनी है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर के अंदर कपड़े जो हैं वो हर रोज एक जैसे कपड़े, घिसे पिटे कपड़े पहन रही हैं, कह रही हैं हमें कहीं जाना थोड़ी है, हम तो घर में ही रहते हैं। आप चाहे घर में रहते हो या बाहर रहते हो, आपको अपने आप को बहुत अच्छा सा बना के रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनकंफर्टेबल कपड़े पहनो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो लेकिन साफ सुथरे, जिसको पहन के, क्योंकि क्या होता है आप देखना, आपने कभी भी कोई नया कपड़ा पहना या साफ सुथरा कपड़ा जिसपे बहुत अच्छे से प्रेस हुई है, बहुत अच्छा लगता है आपको पहनने में, तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। उस दिन नए नए काम करने का मन करता है। तो आपको हर रोज अच्छे से नहाना है, समय से नहाना है। ये नहीं कि 12-1 बजे जा रहे हैं नहाने के लिए, सुबह सुबह नहा लो टाइम से और बहुत अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनो, अपनी साफ सफाई रखो। अगर बाल नहीं कटवाए हैं तो टाइम से बाल कटवाओ। अगर दाढ़ी नहीं बनाई हुई है, काफी दिन हो गए, बिल्कुल बेढंगी लग रही है दाढ़ी, तो उसको, दाढ़ी को साफ सुथरा करके अपने चेहरे को सुंदर बनाओ। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करो और अपनी साफ सफाई के ऊपर ध्यान रखो, अपने कमरे को साफ सुथरा रखो। अगर आपके आसपास का वातावरण साफ सुथरा होगा ना, तो काम करने का अपने आप ही मन करेगा और आलस दूर भागेगा। जहां साफ सफाई होती है वहां परमात्मा का वास होता है, और जहां परमात्मा है वहां आलस नहीं हो सकता। तो इसलिए साफ सफाई रखो अपने आसपास। लास्ट जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ध्यान मैंने या आपने नहीं बनाया, ध्यान जो है वो हजारों साल पुराना है भारत के अंदर। आपको हर रोज सुबह मेडिटेशन करने की कोशिश करनी है। कैसे करना है? आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के बैठ जाओ और अपने विचारों को देखो कि मन में कैसे विचार चल रहे हैं। उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कोई अच्छा विचार है या बुरा विचार है, बस उसको आंखें बंद करके देखते रहो कि मेरे मन में चल क्या रहा है। धीरे धीरे जो गलत विचार होंगे वो सारे के सारे अपने आप ही गायब होते चले जाएंगे। देखना, ये ना प्रोसेस है, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं और मैंने देखा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो भी नकारात्मक विचार होते हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे, आपका डर गायब हो जाता है, नकारात्मक विचार गायब हो जाते हैं और पॉजिटिव विचार मन में आने लगते हैं मेडिटेशन के अंदर। ये जो पॉजिटिव विचार हैं ये आलस को मार भगाएंगे, आलस की छुट्टी कर देंगे। तो मेडिटेशन को अपने जीवन में ऐड करो। किसी भी प्रकार की मेडिटेशन आपको आती हो, हर रोज प्रैक्टिस करो। किसी का भी चेला बनने की कोशिश मत करो। घर पे बैठ के शांति से अकेले खुद अपने मन से जांचो कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, और एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपकी डायरेक्ट भगवान से बातें होंगी। और जहां भगवान से बातें होती हो तो वहां तो आलस का मतलब ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं जी, मैंने आज जो बातें बताई हैं ये आपको मदद करेंगी। किसी के भी जीवन में आलस है ना, उसको थप्पड़ मार मार के बाहर कर दो, क्योंकि जैसे ही आलस निकलेगा ना, आप बिल्कुल एक अलग इंसान होंगे। आप मानव से महामानव बन चुके होंगे। तो आज की इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना, और ऐसी वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। कुकू एफएम को डाउनलोड करने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप मेरी मदद करना चाहते हो तो दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वो 32bar.com पे अवेलेबल है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट जरूर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।